Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। बार बार जो वो यूनिवर्सिटी की ओर से जो वो सीट मैट्रिक्स चेंज कर दिया जाता है, जिसके कारण जो वो सारा एनालिसिस जो वो और चेंज हो जाता है। ठीक है। सो कितने पॉइंट्स जो थे आफ्टर द फर्स्ट के पहले हमने एक्सपेक्टेड बनाई, पहले वर्चुअल प्रोविजनल एक्सपेक्टेड बनाई, फिर एक्सपेक्टेड बनाई, फिर उसके बाद जो वो एडिशन आफ्टर द ऑब्जेक्शन कंसिडरेशन 1 के बाद जो वो सेकेंड। अब और काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रही थी कि सर वर्चुअल वैकेंसी को ऐड करके बताइए जी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बात हुई है। मेरे ब्रदर बोल रहे हैं कि उसमें वहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी ऐड करनी है, सेकेंड राउंड में ही ऐड करनी है। तो मैं दोनों ही बना के दे दिया आपके लिए, बिकॉज मैं आपके लिए जो बच्चे बोलते हैं तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली करना ही पड़ता है। सो डेफिनेटली आपकी डिमांड के ऊपर वर्चुअल वैकेंसी को ऐड करके इसी राउंड में ही अगर होती है तब कट ऑफ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब आपके साथ में मैं लेके आया हूँ इस बार वीडियो में। प्लस साथ में सीट मैट्रिक्स चेंज हो गया, तो कोई भी सीट मैट्रिक्स अगर चेंजेस होती है, ऊपर से पटियाला की सीटें 34 से जो वो 41 की सीट जो वो सीट बच्चों ने सरेंडर की, 19 तक का टाइम जो था जिसमें बच्चों ने सीट सरेंडर की है। सीट सरेंडर करने के बाद जाके एक्चुअली जो क्लियर वैकेंसी और बढ़ गई। क्लियर वैकेंसी जो 34 से जो वो 41 की चली गई, जिसके कारण पूरा शेड्यूल ही पूरा का पूरा एनालिसिस सारा हिल गया। दूसरी चीज जो वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिजर्व कैटेगरी के लिए कहां तक, जब तक ऊपर से मैं सेटल नहीं कर पा रहा हूं नीचे रिजर्व कैटेगरी तक, जहां सेमी या फिर मैनेजमेंट के ऊपर मैं नहीं चल सकता, बिकॉज सब कुछ ऊपर से ही शुरू होगा। जब तक ऊपर वाला सिस्टम सेट नहीं होता तब तक सेमी को और मैनेजमेंट को नहीं छेड़ सकता। ठीक है। ज्यादा पॉसिबिलिटी सेमी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड की बताने की है, मैनेजमेंट कोटा की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बिकॉज कुछ इतनी ज्यादा आइडिया हमें नहीं होता कि सेमी गवर्नमेंट कौन पेरेंट जो वो ऐसे मैं जिसको जो तो हमें जानते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे पता उनका भी कहाँ पे इनकी डिमांड है। अगर ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बढ़ रहे हैं तो इनकी डिमांड क्या होगी, तो वो सारी चीज मेरे को पता। बट जो बच्चा अब मेरे को नहीं पता उसका वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भर के मैनेजमेंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, इस चीज की जो वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई लेना चाहता होगा तो मैंने उसको नहीं दी मैनेजमेंट कोटा की सीट, ठीक है ना। सो उस पार्ट ऑफ व्यू से कितने सारे पैरामीटर जो वो ये मैटर करते हैं। सो ओवरऑल एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स का क्या पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स में क्लियर वैकेंसी जो आई है अभी तक की, जो क्लियर वैकेंसी पटियाला के अंदर जो 34 सीट्स जो थी जनरल कैटेगरी की, नाउ दिस सीट्स इंक्रीज अप टू जो वो 41 पे चली गई है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो टॉक अबाउट द एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में 6 सीटें जब एससी कैटेगरी के अंदर, बीसी कैटेगरी की जो वो 1 सीट। डीएमसी लुधियाना, इफ यू टॉक अबाउट डीएमसी लुधियाना, डीएमसी की 29 से 30 सीट जो होगी हैं, प्लस साथ में जो वो एससी कैटेगरी की 6 सीट है एडिशन होने के कारण, बिकॉज न्यू सीट्स ऐड हुई हैं, 2 सीटें बीसी कैटेगरी के अंदर है। जीएमसी मोहाली में कोई भी चेंज नहीं नजर आया, तीन सीटें थी और तीन ही सीटें ऐड हुई अभी तक। जीएमसी अमृतसर की बात करते तो अमृतसर में 20 सीटें हैं, 17 सीटों से बढ़ के जो वो 3 बच्चों ने और सरेंडर की है सीट जाके 19 तक, तो 20 सीट्स की एडिशन हुई है। 20 सीट्स के बाद जो वो एससी कैटेगरी में 5 सीटें जो वो रिजर्व कैटेगरी की शो कर रहा है, बीसी कैटेगरी में 1 है। जीजीएस फरीदकोट के अंदर जो वो बात करते हैं 17 सीट आफ्टर द एडिशन ऑफ द न्यू सीट्स, 15 सीट्स अभी एनालिसिस कर तो रहा हूं, बट अभी फिर जो वो एक और चीज आ गई है फरीदकोट के लिए। फरीदकोट की 50 सीट्स जो वो ऑन होल्ड है। इट इज पॉसिबल कि वो सेकेंड राउंड में जहां थर्ड में दोनों में कहीं पे भी इंस्टेंटली आ सकती हैं। अगर आती हैं तो फिर जो वो एनालिसिस चेंज होगा और कट ऑफ डाउन आएगी, 50 सीट्स और एड अप होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी जीजीएस फरीदकोट में जो वो 11 सीट आ गई एससी कैटेगरी की सीट होगी, क्योंकि एडिशन हुई है, पहले भी सीट बची हुई थी, अब और सीट ऐड हुई है, तो जिसके कारण जब वो एससी कैटेगरी की 11 सीट होगी। ईएसआई से लुधियाना में 7 सीट्स है, 4 सीटें जो वो एससी कैटेगरी की और बीसी कैटेगरी की 2 सीट्स है। दिस इज द न्यू करंटली जो अभी तक का जो वो सीट मैट्रिक्स है। अब मुझे इसको जो वो सेटल करना पड़ेगा हम मेरे वाले जो वो एनालिसिस के अंदर। अब अगर इस एनालिसिस के अंदर मैं क्या क्या सीट्स ऐड करता हूं, ये तो होगी क्लियर वैकेंसी। नाउ सेकंड इज ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स। बड़े ज्यादा फोन्स और कॉल्स मुझे कल के आ रहे थे कि सर जो वो वर्चुअल वैकेंसी को ऐड कर दीजिए, एक वीडियो वर्चुअल वैकेंसी की ऐड अप कर दीजिए। फिर फुल एंड फाइनली मुझे रात को फिर बैठना पड़ा,
आपके लिए फिर दोबारा वर्चुअल वैकेंसी के लिए मैंने क्रिएट की कि जो जो भी बन रही हैं उसको मैं इसी राउंड में अगर पॉसिबिलिटी अगर कट ऑफ अगर इसी राउंड में कट ऑफ जब वो कन्वर्ट होती हैं तब आपके लिए जो वो कट ऑफ क्या आएगी वो आपके सामने जब वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है, ये बन रही है एक्चुअली वर्चुअल वैकेंसी। ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी में मैंने कैसे बनाई है पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग ऐसा कुछ नहीं है अभी कुछ कोई डाटा है, सारा कुछ ओरिजिनल डाटा, मेरा डाटा है ओरिजिनल, जिसके जिसके बेसिस के ऊपर हमने काम किया हुआ है। ये सारा एक बार आपके साथ वो भी डिस्कस कर देता हूँ सो दैट कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि वर्चुअल वैकेंसी सर आपने कैसे क्रिएट की है। ठीक है जी, सो ये था हमारा एनालिसिस। ठीक है जी, ये है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले दिया था, अब वर्चुअल वैकेंसी वही वाली वैकेंसी है जिसमें हम जब वो सीट्स को ऐड भी करेंगे। ठीक है ना, इसमें हम सीट्स को ऐड अप भी कर रहे हैं। जो सीट जो वो निकल रही हैं, जिस बच्चे को मान लीजिए ऑलरेडी कोई पटियाला बैठा हुआ है, दूसरे एमसीसी में उसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं आया, फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर मेरिट नंबर है जिसका भी, इसको पटियाला आया, फर्स्ट राउंड में पटियाला सीट होल्ड की है इसने, और जो सेकंड राउंड में इसको कुछ नहीं आया, डीएमसी की सीट इसने प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बोथ की डिमांड की है, तो हमने इसको प्राइवेट कॉलेज की सीट दी, डीएमसी लुधियाना की सीट दी है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, ऐसे ऐसे ही अब वर्चुअल वैकेंसी कहाँ से निकाली है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ से फरीदकोट से ऑलरेडी फरीदकोट से सीट छोड़ी है उसने और हमने उसको पटियाला की सीट दी है, तो ये जो फरीदकोट की सीट है, 30 नंबर वाले को फरीदकोट की सीट है, ठीक है, 31 नंबर मेरिट नंबर पे अमृतसर वाली सीट वैकेंट हो रही है, 32 नंबर के ऊपर फरीदकोट की सीट वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही है, 33 नंबर के ऊपर अमृतसर की क्रिएट हो रही है। तो ये सारी सीट्स को ऐड भी किया है और उनको कॉलेज भी दिया है एज पर ऑन देयर डिमांड, जो उनको कॉलेज दिया है, डिमांड दिया है, उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ये मैंने सारा ही किया है ऑलमोस्ट, आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ठीक है, सो ये सारा एनालिसिस था हमारा। इसमें हम ये सारी सीट्स ऐड अप करने के बाद तो ये वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है भाई। ठीक है, ये आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। वर्चुअल वैकेंसी क्या है, देखो ध्यान से, जीएमसी पटियाला की जो वो वर्चुअल वैकेंसी जो वो ऑलमोस्ट 2 ही क्रिएट हो रही है, ये 11 नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट 11, दिस इज 2 सीट्स ही हैं, 2 सीट वर्चुअल वैकेंसी है। क्लियर वैकेंसी आपके सामने 41 की है, तो टोटल सीट्स होगी 43 सीट्स। ये 43 हम ऐड अप करेंगे। डीएमसी लुधियाना में एक वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही थी और क्लियर वैकेंसी 30 थी, 31 सीटें जो वो टोटल ऐड अप करेंगे। जीएमसी मोहाली में 7 सीटें जो वो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं, मोहाली के अंदर 7 वैसे तो नहीं आ रही, बट वर्चुअल वैकेंसी में 7 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, टोटल सीट जो वो 10 जो वो ऐड करेंगे। जीएमसी अमृतसर की बात करते हैं तो 22 सीटें जो वो वर्चुअल वैकेंसी अमृतसर में क्रिएट हो रही हैं, 20 सीटें ऑलरेडी शो कर रहा है क्लियर वैकेंसी में, टोटल 42 सीट्स जो वो ऐड अप करेंगे। नेक्स्ट जीजीएस फरीदकोट की बात करते हैं तो 25 सीटें जो वो वर्चुअल क्रिएट हो रही हैं, 25 सीटें ही जो वो क्लियर वैकेंसी में शो हो रही हैं। 25 नहीं है, क्लियर वैकेंसी में कितनी है, 17, सॉरी ये गलत हो गया, 25 नहीं है, इसमें 17 है भाई, ये 17 सीट्स है, सो 17 ये भी होगी 42 सीट्स फरीदकोट की हैं, 42 सीट्स अमृतसर में हम बांटेंगे। ये हमारे पास सीट्स आ गई। ईएसआईसी की जो आपको पता ही वो 7 सीट्स आपके पास है, वो क्लियर वैकेंसी है, 7 सीट क्लियर वैकेंसी है। तो ये सारी सीट जब हम ऐड अप करेंगे तब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब वो कट ऑफ के लिए शुरू से ही करना पड़ा, बिकॉज अगर कोई भी कॉलेज की सीट ऐड अप होती है तो अगर
ऊपर जब वो पटियाला में हम 2 सीटें ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाले सीट्स में सारा कुछ हिल जाता है, तो उसके लिए दोबारा से ही करना पड़ेगा। जीएमसी पटियाला की बात करते हैं तो अगर मैं 43 41 प्लस 2 वर्चुअल वैकेंसी को लेके 43 सीट्स को ऐड कर रहा हूं, तो जिनको मैं सीट देने के बाद 77 नंबर मेरिट नंबर और 541 नंबर के ऊपर लास्ट क्लोजिंग जा रही है। ठीक है, लास्ट जो जा रही है दैट इज ऑन द 541 तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज डीएमसी लुधियाना की बात करते हैं। डीएमसी लुधियाना में 191 तक चला गया, 527 नंबर ही है। ठीक है, 527 नंबर पे ही जा रहा है डीएमसी लुधियाना 30 और 31 सीटों को ऐड अप करने के बाद। नेक्स्ट इज मोहाली। मोहाली बात करते हैं। मोहाली में जीएमसी 133 नंबर मेरिट नंबर तक जा रहा है, 3 प्लस 7। ठीक है, 10 सीटें, 3 सीटें जो वो क्लियर वैकेंसी, 7 वर्चुअल क्रिएट करने के बाद जो वो टोटल 534 नंबर के ऊपर। ठीक है, कितना 534 नंबर के ऊपर मोहाली की पॉसिबिलिटी बन रही है। 535 और 34 दोनों के बीच में एक एक चीज पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि जीएमसी मोहाली में ना प्रेडिक्ट में ना कुछ दो बच्चों के लिए प्रेडिक्शन, 1-2 बच्चों की तो मेरे को कॉल आई है, बाकी जो वो बच्चों का क्लियर नहीं है। ठीक है, सो भी वो ट्रांसफर करेंगे जो नहीं करेंगे, अगर उनका कॉलेज आ गया तो उनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। जीएमसी अमृतसर की बात करते हैं, उन्होंने भरा तो हुआ है। जीएमसी अमृतसर की बात करते हैं, 215 नंबर तक जो वो जाएगा। ये जीएमसी अमृतसर 215 नंबर मेरिट नंबर 525 नंबर पे ऊपर ड्रॉप कर दिया है। अगर मैं सीटें 42 सीट्स ऐड की हैं, 20 सीटें जो है वो क्लियर वैकेंसी और 22 सीटें वर्चुअल क्रिएट हुई हैं, टोटल 42 सीट्स को ऐड अप करके 525 नंबर के ऊपर जा रही है। जीजीएस फरीदकोट की बात करते हैं, 271 नंबर मेरिट नंबर के ऊपर जा रहा है और 519 टोटल सीटें ऐड की हैं, 42 17 सीटें क्लियर वैकेंसी और 25 सीटें जो वो वर्चुअल वैकेंसी निकलने के बाद 42 सीट्स ऐड अप होने के बाद जाके 519, इट कैन बी ऑफ 518 तक भी जा सकता है, 518 तक जा सकता है। ठीक है, डीएमसी में भी 191 92 दोनों में ही हो सकता है, मेरिट नंबर 527 और बहुत ज्यादा वो तो 26 तक, जो वो इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज एसेक्स लुधियाना की बात करते हैं तो 280 स्कोर। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो वो चेंजेस आ सकती हैं, वैसे तो 517 और 516 तक की प्रेडिक्शन है। एसेक्स लुधियाना की 7 सीटें जो वो क्लियर वैकेंसी है, ये तो एड अप, इसकी कोई भी वर्चुअल वैकेंसी नहीं है और 7 क्लियर है, वही एड अप होनी है, सारी लास्ट में ही एड अप करनी है। तो ये सारा कुछ मैंने ऑलमोस्ट जो वो आपके सामने डिस्कस कर दिया है। एक बार आपको दिखा देता हूँ लास्ट तक, सो दैट की पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, पटियाला सीट बांटने के बाद फिर हमने डीएमसी की सीट्स बांटी हैं। पटियाला जैसे मैंने 77 नंबर के ऊपर बताया था, तो ये देखो 77 नंबर मेरिट नंबर के ऊपर इस बच्चे का पहले राउंड 1 230 नंबर मेरिट था और 541 तक जो जा रहा है। नेक्स्ट डीएमसी की सीट कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली नहीं जा रही, जिन बच्चे के गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भरे हुए हैं उन्हीं को ही डीएमसी की सीट दी है, जिन्होंने ओनली गवर्नमेंट दिया वो उनको गवर्नमेंट की सीट नहीं दी। मोहाली यहाँ से शुरू हुआ है, 118 नंबर से सीट देते देते मोहाली क्लॉज करवाया हमने 133 534 नंबर तक करवाया क्लोज जी यहाँ पे। ठीक है जी, 132 नंबर वाले मेरिट नंबर वाले को सीट दी है मोहाली की। इसके पास ऑलरेडी अमृतसर की सीट थी तो गवर्नमेंट उसने विश की हुई है। ठीक है, सो ओवरऑल उसके बाद पिम्स में काफ़ी बच्चे जो है वो मूव हुए हैं, गवर्नमेंट में शिफ्ट किए हैं हमने पिम्स के लिए। ठीक है, बनूड़ के बच्चे जो शिफ्ट हुए हैं, बनूड़ में था, अब उसका गवर्नमेंट अमृतसर में नाम आया हुआ है। सीएमसी लुधियाना का बच्चे को पटियाला की सीट दी है, सीएमसी वाले बच्चे को अमृतसर की सीट दी है। आदेश में बच्चा भरा था, पता नहीं बाई चॉइस इसने आदेश भरा हुआ, 530 नंबर है बच्चे की, 159 है, 159 नहीं सॉरी 159 354 530 स्कोर है यार। ये 159 वाला देश कहाँ चला गया, इसको अमृतसर की सीट दी है, यानी कि पक्का इससे गलती हुई है भाई, इससे बहुत ज़्यादा गलती हुई है काउंसलिंग में, जिसमें उसने जो वो ये गलती से, बिकॉज एक बार मुझे कॉल आ गई थी, मैसेजेस भी बजे हुए हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट बड़ी गलती से इसको देश आया हुआ है। जो एनी हो, इसकी गलती सुधर गई है, इसको अमृतसर का नाम आ रहा है। ठीक है जी, और चलते हैं पिम्स वालों को डीएमसी दिया, पिम्स वालों को डीएमसी दिया, पिम्स को अमृतसर दिया है, पिम्स को अमृतसर दिया, पिम्स को डीएमसी दिया है। ठीक है, कुछ में अब कोई
कुछ चीजें एक्सपीरियंस ही जो ऑन एज पर डिमांड इट कैन बी ऑफ अप डाउन हो सकता है, बिकॉज सीएम पिम्स वाले बच्चे को हमने डीएमसी दिया, डिमांड तो वो गवर्नमेंट की करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चों की इस टाइम के ऊपर जो साइकोलॉजी चल रही है कि पिम्स के बाद जो वो डीएमसी सेमी ही लेना, तो हम डीएमसी वाला कॉलेज उठाएंगे। तो एज पर डिमांड के बेसिस के ऊपर ही डीएमसी सीट अलॉट की है। ऐसे चलते चलते जो वो हमने अमृतसर की सीट लास्ट क्लोज की, लास्ट अमृतसर की सीट हमने 215 नंबर 525 नंबर के ऊपर क्लोज कर दी है। ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही भरे हुए थे बच्चे ने। फरीदकोट की सीटें फिर हमने 42 सीट्स जो वो फरीदकोट की जो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। ठीक है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ओवरऑल मैंने आपको सामने डिस्कस कर दिया। ये था एनालिसिस आफ्टर द वर्चुअल वैकेंसी। आई होप सो कि सब बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। आज संडे का दिन था, मुझे ऑफिस आना पड़ा बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो वो वर्चुअल वैकेंसी के बाद क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मैं आपके साथ ही हूँ भाई, आई एम नॉट योर अगेंस्ट। मैं आपके साथ ही जो वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे आपकी डिमांड है उसके बेसिस के ऊपर ही मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो वो ऑक्यूपाइड हो जाएं सेकेंड राउंड के अंदर, सो दैट कि थर्ड राउंड में जो पिटारा खुलेगा वो थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड चेक करेंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए एससी के लिए मुझे काम 500 से नीचे करना पड़ेगा। 500 बच्चों का ऑलमोस्ट हुआ पड़ा था, बाकी बच्चों के लिए मेरी टीम काम कर रही है। अगर जो वो 1500 तक जाता है तभी जाके जो वो रिजर्व की मुझे पता लग सकती है क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो हर एक बच्चे का आप चेक कर सकते हो कि ना, हर एक बच्चे का मुझे कॉलेज ढूंढना, मुझे पता होना चाहिए। अगर कॉलेज देना है तो पहले उसको राउंड 1 में क्या है उसके बेसिस के ऊपर ही तो कॉलेज दूंगा ना। तो जनरल का हर बच्चे जो वो रिजर्व कैटेगरी वाले नाराज हो रहे थे कि सर आपने जो वो 2-3 वीडियो बनाई है सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए बनाई है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए क्यों नहीं बना रहे हो। जब तक ये ऊपर वाला सिस्टम सेट नहीं होता, बिकॉज इसमें कम जो वो बच्चों का एनालिसिस है और माथापेची इवन ज्यादा है, बट द जो वो कम बच्चों का एनालिसिस है। अब उस पार्ट ऑफ से जैसे जैसे रिजर्व कैटेगरी जाते गए तो रैंक में आपको ज्यादा बच्चों का डेटा चाहिए, तो ज़्यादा बच्चों को डेटा चाहिए। बच्चे ऊपर से हरियाणा की लिस्ट आ चुकी हुई है, हरियाणा के बच्चे की ऑक्यूपेशन करवानी है, उनको तैयार करवाना कॉलेजेस के लिए। बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी, लास्ट मैंने आपको बताना चाहता कि हरियाणा का रिजल्ट आया था। सो काफ़ी बच्चों का जो वो बड़े खुश हो गए हैं, ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी पंजाब के अंदर कम लग रही थी। नाउ दे आर द सेटल इन द पंजाब बिकॉज एज उनको पीजी कोटा भी मिला। ठीक है, सो पीजी कोटा भी वहाँ पे अवेलेबल था, जिसके कारण जो वो बच्चे सेटल हो गए हैं। सो आई एम सेटिस्फाइड। अब आपके पास हमारे पास थोड़ा टाइम है, आगे जो वो हम रिजर्व कैटेगरी के ऊपर भी काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो जो भी अपडेट होती जाएगी साथ साथ में, जब तक आपको सीट नहीं मिलती तब तक जो वो सीटें बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स।